ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की वरदानी आंख अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, पर मत मन मत पर चल करके नहीं कि क्षणिक सुख दो और बाद में आत्मा दुखी हो जाए। बाबा कहते हैं, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। अब कई बार कई भाई बहने बोलते हैं कि सुख देना तो हमारे हाथ में, सुख लें कैसे? तो कोई आत्मा अगर सामने आकर के कोई ऐसी बात कर रही है जो आपके हित की नहीं है, तो मत लो ना, मत एक्सेप्ट करो ना। जो चीज हम एक्सेप्ट करेंगे वही हमारे अंदर जाएगी, जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो नहीं जाएगी। मेरे मन के अंदर थोड़ी कोई घुस सकता है। आज का प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिमान बच्चे, बाबा कहते हैं, वे समझते हैं कि दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। देखो, आधा कल्प दुख चला द्वापर से कलयुग तक, अब वो दुख खत्म होने वाला है, सुख का खेल स्टार्ट होने वाला है। बाबा कहते, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। उस राजधानी को स्थापन करने के लिए बाबा अपना परम धाम को छोड़ करके हम बच्चों को पढ़ाने आए। इतनी नशे की बात है। स्वयं भगवान परम धाम छोड़ के पढ़ाने के लिए आए। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है, इसमें कोई गफलत नहीं करनी है। चेक करें, मैं आत्मा पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाने का मेहनत कर रही हूं। अपनी सूची में चेक। एक तो ये अच्छी तरह से समझना है, दृष्टि तो बदलेगी। हार और जीत का खेल है। अब हार हुई है तो जीत तो होनी ही है। सिक्के के दो पहलू है ना। तो आधा कल्प जीत, आधा कल्प हार। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, परमात्मा के थे, हैं और रहेंगे। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। ये समझ चाहिए आत्मा में। क्या समझ चाहिए? कि हम तमो प्रधान बन गए थे, बेसमझ बन गए थे। अब बाबा हमको फिर से समझदार बना रहे हैं। ये सब बातें कोई दूसरे सत्संगों में नहीं होती। रामायण सुनी, शास्त्र सुना, क्या होता है? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल देते, कोई प्राप्ति नहीं होती। यहाँ बाबा क्या करता है? जो समझाता है, बोलता है उसको अनुभव करो, उन गुणों में टिको, तो हमारी उन्नति होगी। बाबा कहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते धक्के ही तो खाते आए। द्वापर युग से अब तक हमने धक्के ही तो खाए। इस दुनिया में कोई को सुख नहीं है ना? सबको दुख ही दुख है। सबको सुख शांति देने वाला एक परमात्मा है। बाबा कहते हैं, लेकिन मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में गाते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाताओ, लेकिन कौन है वो उसको जानते नहीं। बाबा कहते हैं, इस समय सबको दुखी लगा रहता है। जो मनुष्य मात्र है, किसको नहीं मालूम परमात्मा कौन है। तो बाबा ने आकर के ही अपना परिचय दिया कि जैसे तुम आत्मा बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूं। कौन सुख शांति मांग रहा? आत्मा मांग रही ना। ये ज्ञान परमात्मा ही देते हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ तो कितना दुख है। बीमारी साधु संतों की भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। इस समय दुनिया में बाबा कहते हैं, दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं, अब तुम बुद्धिमान बने हो,
चेक करें मैं बुद्धिमान आत्मा बनी हूँ, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे को आया कि नहीं है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, ठीक से खुला कि नहीं। ठीक से खुलना अर्थात आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। बाबा कहते हैं बाकी मनुष्य मात्र की बुद्धि में गोदरेज का ताला लगा हुआ, किसी को भी बताओ सृष्टि बदल रही है, परमात्मा आ चुके हैं, मानते ही नहीं। तो गोदरेज का ताला लगा ना। बाबा कहते हैं बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तो दुख का नाम निशान नहीं है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की अब बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता तक, अंत तक त्रेता, कोई दुख नहीं है ना। हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा, जिनकी महिमा अपरम अपार है, वही तो हमको श्रीमत देते हैं। बाकी दुनिया में तो सब क्या करते हैं, आसुरी मत देते रहते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है, सबको सुख देना है श्रीमत पर। बाबा कहते हैं तुम भारतवासियों का तो ऑलराउंडर पार्ट है, मतलब 84 जन्मों का पार्ट है। अब हम बाबा के द्वारा मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तीनों जान गए। मूल वतन में हम आत्माएं भी रहती थी, बाबा भी रहता है। स्थूल वतन जहाँ हम यहाँ पाठ बजा रहे हैं, सूक्ष्म वतन जहाँ इस समय पाठ चल रहा है सूक्ष्म देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा हमको त्रिलोक का पूरा ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा ज्ञान है ना। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, अब हमको कांटों से फूल अर्थात मनुष्य देवता परमात्मा बना रहे हैं। तो बनने की मेहनत करनी है, चेक करनी है मैं आत्मा फूल से फूल बनी हो कि नहीं, कांटों से फूल में परिवर्तित हुई कि नहीं। कांटा क्या है, कोई भी कमी कमजोरी विकार गुस्सा भी करते हैं तो कांटा ही है ना। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी दुनिया है, छोटे बड़े यहाँ सब दुख देते हैं, गर्भ में माता को भी बच्चे दुख देते हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी दुनिया है। दुनिया में जानते नहीं हम कहाँ से आए हैं, कहाँ किस लिए आए हैं और कहाँ जाएंगे, है ना। कितने जन्म लिए कुछ नहीं मालूम। बाबा 3 बातें समझाते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, पाठ बजा के वापस परम धाम पे आएंगे। अब बेहद का बाप ये सब बातें समझाते हैं कि तुम सब सीताओं का, आत्मा क्या है, सीता है जो रावण की जेल में फंस गई थी, उनका बाप निराकार शिव परमात्मा है। तुम सब, बाबा कहते हैं, सीताएं हो। और बाबा क्या है, ब्राइड ग्रूम, सब साजन की सजनियां हैं हम, है ना। और रावण की जेल में शोक वाटिका में फंस गई। अब परमात्मा राम आकर के हमको फिर से शोक से अशोक, अशोक अर्थात यहाँ कोई शोक नहीं, सतयुग त्रेता में लेकर जा रहे हैं। बाबा कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मात्र भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। वही शिव बाबा करके हमको पढ़ा रहे हैं, वही हैं स्वर्ग के रचयिता, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो बेचारे घोर अंधेरे में है, कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है, उनको पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं सारी सीताएं सब दुर्गति में, सीताएं दुर्गति मतलब आत्मा दुर्गति में, परंतु कोई सोचता थोड़ी है कि हम दुर्गति में है। किसको नहीं पता कि अब दुनिया बदलने वाली है। आज दुनिया में जो चल रहा है, लोग सोचते हैं क्यों चल रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है, क्या होगा अब आगे। बाबा ने बताया आगे खूबसूरत दुनिया आ रही, ये सृष्टि बदलनी है, कोई ना कोई चीज निमित्त बनेगी सृष्टि को बदलने के लिए। इन बातों को बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझ गए हो कि अब दुख की दुनिया बदलनी है, मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो कुछ बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया देखते हो सारा विनाश हो जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, हम तो जाने वाले हैं नई दुनिया में। बाबा कहते हैं विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं, हो चुकी हैं। अब हम बच्चे बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है, सब कुछ बाबा समझा रहे हैं। एक ही गड़बड़ हो गई कि बाबा के बजाय श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते तुम तो समझते हो हमको कोई साधु सन्यासी नहीं पढ़ाता है,
हमको स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप से हमारी पालना करते हैं। फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं ना। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मसल थे, अब कौड़ी मिसल बन गए। घर में कितनी अशांति। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है। बाबा कहते 5 विकारों का दान दे दिया, फिर वापस क्यों ले रहे हो? तो बाबा कहते सबके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। तो अब बाबा कहते सृष्टि तो बदलनी है, सृष्टि की आयु पूरी हो गई, इसलिए शरीर छोड़ करके हमको जाना है। बाबा कहते इसमें डरने की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता में क्या होता था, जैसे सांप इस समय नहीं अपनी ऊपर वाली केचुल को छोड़ देता है, ऐसे हम आत्माएं शरीर रूपी केचुल को सतयुग में छोड़ते हैं, हंसी खुशी से जाकर के दूसरा शरीर लेते हैं। वहां कोई रोता पीता नहीं है, ये तो रोना पीटना यहाँ है, क्योंकि कलयुग में है, अटैचमेंट है। बाबा कहते हैं तुमको तो मेहनत करनी है, प्रजा तो ढेर बनेगी, तुम प्रजा क्वालिटी नहीं आत्मा हो, तुम राजा क्वालिटी की आत्मा हो। थोड़ा बहुत सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे। भगवान परम धाम छोड़ करके हमको यहाँ साधारण तन में आके पढ़ा रहा है, हमको कितनी मेहनत से पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं यूरोपियन लोग भी बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के लिए क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। फिर अपने लिए क्या कहते हैं? मैं पापी नीच कपटी हूँ। तो भगवान हमको 16 कला संपूर्ण बनाने आए। अक्सर करके कुछ मांगना होता तो किसके पास जाते हैं? शिव बाबा के पास जाते हैं। और क्या कहते हैं? झोली भर दो भोलेनाथ, मेरी झोली भर दो, है ना। फिर दूसरी तरफ कहेंगे भांग पीता था, धतूरा खाता था। अब सोचो परम धाम में ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? ये सब बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसी को कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कि विष्णु चतुर्भुज का जैसे रूप दिखाते हैं। अब वो गृहस्थ का प्रतीक है, दुनिया में सोचते नहीं, तो सोचते 4 भुजाएं हैं, इसको 8-10 भुजाएं हैं। बाबा कहते अगर 4 भुजाओं वाला कोई व्यक्ति होगा तो बच्चे भी तो 4 भुजाओं वाले होने चाहिए कि नहीं? ये सब समझ की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो गायन है, 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 नारायण की। बाबा कहते हैं तुमको 5000 वर्ष पहले के माफिक फिर से मैं समझा रहा हूं, तुमने कैसे 84 जन्म लिए। ये तो ब्रह्मा को भी नहीं पता था, शिव बाबा नहीं समझाया ना। सतयुग में जो राधे कृष्ण होते हैं उनको ही प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। फिर वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। तो ऐसा हमको श्रेष्ठ बनने की मेहनत करनी है। बाबा आए ही हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए। कई लोग बोलते हैं आत्मा कैसी है, साक्षात्कार करो। बाबा कहते हैं देखो फायरफ्लाई देखा ना, जुगनू देखा ना, उससे भी छोटी है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये भ्रुकुटी के बीच में रह करके पाठ बजाती है। बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो ज्ञान के द्वारा कि हम शिव बाबा की संतान है और बाबा से वर्षा ले रहे हैं। कैसे? राजयोग सीख करके। तो मुख्य ऑब्जेक्ट है हमको देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, ये भूलना नहीं है। बाबा कहते त्रिमूर्ति का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहना चाहिए कि शिव बाबा द्वारा हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो ध्यान रखे कि मैं किसी को, मुझे दुख नहीं देना है। श्रीमत पर चलकर मैं आत्मा सबको सुख दे रही हूँ। और बुद्धिमान बन करके ये समझना है कि ये हार जीत का खेल है। अब हार समाप्त होने वाली है, जीत चालू होने वाली है, अर्थात सुख की दुनिया आने वाली है। अब इस सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए साक्षी होकर के सब कुछ देखना है। विकारों का दान बाबा को दे करके वापस नहीं लेना है ना। अहम ऑब्जेक्ट को सामने रख करके पुरुषार्थ करना है। बाबा ने वरदान दिया स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले यथार्थी स्वरूप हो। बाबा कहते हैं जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया ब्रह्मा बाबा ने, वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया, नियम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण यथार्थी से कहते थे, कौन? शिव बाबा, अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो उल्टा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता है। अगर आत्मस्मृति में रहेंगे तो कोई उल्टा होगा नहीं। बाबा कहते हैं आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो
तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वो संयम नियम बन जाएगा। तो अब हमको श्रेष्ठ बोल बोलने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प चलाने हैं। स्लोगन है, पवित्रता का पिलर मजबूत करो। तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा और चारों दिशाओं में लाइट और माइट फैलाता रहेगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा ने मुझे राजयोग सिखा करके सारी ज्ञान दे दी है। अब ये सृष्टि बदलने वाली है। अब ये जीत का खेल चालू होने वाला है, हार समाप्त होने वाली है। तो समाप्त होने से पहले परिवर्तन जरूर होगा। इसलिए हमको प्यारे बाबा को मन बुद्धि से याद करना है, अहम ऑब्जेक्ट को सामने रख करके पुरुषार्थ करते रहना है। पवित्रता का पिलर अब बहुत मजबूत करना है, स्वयं को बहुत शक्तिशाली स्थिति में स्थित करना है और यही सोचना है, जो संकल्प हम करेंगे, जो बोल बोलेंगे, जो कर्म करेंगे, वही नियम बन जाएगा। हमको देख करके और भी करेंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।